मैं पकरी बरावा उत्तरी ग्राम पंचायत की जनता खड़ी है, तो जिनका चुनाव चिन्ह 3 पाया का पुल है और कर्म संख्या 5 पर है। मुखिया जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद शकील अहमद है। मैं पकरी बरावा का ही वासी हूँ। मेरे बाप दादा यहीं के हैं, रहने वाले हैं। हमने इमरजेंसी के दौरान ही मैट्रिक किया था। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने धंधा किया। कुछ आर्थिक तंगी की वजह कर हम लोग लकड़ी के कारोबार किया, फिर कोयले का, फिर कुन्नी का, फिर सीमेंट छड़ वगैरह वगैरह। वो स्ट्रगल भरा ज़िंदगी रहा मेरा। फिर पंचायती राज का इलेक्शन 2001 में हुआ और हम काफ़ी भारी बहुमत से विजय हुए। लोगों ने हमें बहुत मान सम्मान दिया। यहाँ की धरती बहुत ज़रख़ेज़ है। मैं सम्मान करता हूँ यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, जो भी समुदाय के लोग हैं, सारे समुदाय के लोग हैं। हमें अपने आँखों सर चढ़ा कर रखा। अब बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया, बहुत मोहब्बत दिया, जिसकी वजह कर हम 15 साल तक मुखिया बने रहे इस पकरी बरावा उत्तरी ग्राम पंचायत का। हम बहुत उनका आभार है, हमारे यहाँ के समाज का, यहाँ सारे लोगों का, हिंदू मुस्लिम सबका हमने काम किया और आज तक भगवान की दया से उनके दिलों में हम बस रहे हैं। इस बार हमने नहीं लड़ने का निर्णय लिया और हम अपने छोटे भाई को लड़ाने का निर्णय लिया और वो हमारे ही बताए हुए कामों को वो आगे की ओर बढ़ाएगा। हमारा कुछ कार्य बहुत सराहनीय रहा, जो लोगों ने, सभी समुदाय के लोगों ने जाना, पहचाना और सराहा। जैसे थाना रोड से लेकर जलपार तक का रोड का निर्माण वो हमारे द्वारा हुआ। हमारे भगवान ने हमारे हाथों से उस कार्य को पूरा कराया, जो एक सराहनीय कार्य था। दूसरा कार्य था वासलीगंज रोड से व्यापार मंडल तक का एक लिंक रोड ज़रूरी था, जिसको हमने किसी तरह से उसको करवाया। बहुत सी दुश्वारियां को झेलते हुए कुछ लोगों ने इसमें आपत्ति भी किया था। इसमें कब्रिस्तान की ज़मीन जा रही थी, इसके चलते हल्ला भी हुआ। उसी तरह से थाना रोड के में बहुत से समुदाय के लोग की ज़मीन थी, खेत था। खेत के बीच से 12 फीट का रोड निकालना बहुत ही कठिन था। लोगों को समझा बुझा कर हमने वो कार्य किया, मगर चूँकि लंबा था, लगभग 1 किलोमीटर का वो रोड था। सोलिंग हमने कर दिया था पूरा, यहाँ से लेकर जलपार तक, लेकिन उसमें कुछ ढलाई का काम मेरे हाथों से हुआ, जो कचहरी तक हुआ। उसके बाद फिर वो आगे नहीं बढ़ सका, बल्कि और उस रोड की स्थिति बद से बदतर हो गई। 5 साल में उस रोड पर किसी तरह कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते वो रोड आज नरक बन गया है। कोई गाड़ी पास नहीं करती है। नहीं तो पहले 407 ट्रैक्टर, छोटी गाड़ियां भी वो जलपार से लेकर के थाना रोड तक, थाना चौक तक आती थी गाड़ी। हमने इसको इसीलिए किया था कि वासलीगंज रोड में भीड़ नहीं बढ़े, कुछ भीड़ हटे, लोड कम हो और जलपार सुदनपुर के लोग जो है राइस के रोड अगर बस स्टैंड जाना चाहें वो थाना रोड से निकल जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि 5 साल में एक जरा सा भी वहाँ काम नहीं हुआ और वो रोड आज जर्जर की स्थिति में है। इसी तरह से वासलीगंज रोड से व्यापार मंडल तक का रोड भी टूट रहा है, लेकिन इस पर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया गया है। जब तक हम रहे थे उसमें पूर्ण रूपेण उस पर ध्यान दिया जाता था। 15 वर्षों तक आपने यहाँ इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, 5 वर्ष ये किसी और ने प्रतिनिधित्व किया, जबकि अगला
इस बात का संदेश दे रहा है 15 साल बनाम 5 साल, यानी 15 साल में जो नहीं हुआ 5 साल में हो रहा है। आपको क्या कहना है इस संबंध में? देखिए, 15 साल में जो फंड आया उसके परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा फंड आया 5 साल में। सरकारी फंड काफ़ी आया, इसमें कोई शक नहीं है। जो हमारे 15 साल में फंड नहीं आया था वो इस साल में मात्र 2.5 साल 3 साल में उतना उससे ज़्यादा फंड आया। तो फंड जब आएगा तो कुछ काम ज़्यादा हुआ, लेकिन काम का गुणवत्ता एकदम पुअर है। मैं बड़ा नहीं करता हूँ, मैं सिलोर गया था, मेरा किया हुआ ढलाई आज भी बहुत मुस्तहकम है, मजबूत है। लेकिन वर्तमान में जो ढलाई हुआ है बहुत ही घटिया किस्म का सामग्री इस्तेमाल किया गया है और सिर्फ लूट खसोट हुआ है, किसी तरह का उसमें गुणवत्ता है ही नहीं है। उसी तरह समाज का चौमुखी विकास होना चाहिए, खाली नाली सोलिंग से विकास की आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, समाज में 15 साल में हम लोगों ने शांति प्रदान करने का काम किया, 5 साल में आज समाज डरा हुआ है। किसी के साथ भी कुछ अप्रिय घटना घट सकती है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। हम तो कभी भी डरा कर वोट नहीं लिया, लेकिन आज लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। आप अपने मतदाताओं को इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने मतदाताओं को, जो हमारे गार्जियन भी हैं, सलाहकार भी रहे हैं, चाहे वो किसी समाज के हों, हिंदू मुस्लिम जो भी हों, सारे को मैं सलाम करता हूं और उनको आप अवगत कराना चाहता हूं कि जो 15 साल में मैंने किया ईमानदारी से, उसी तरह से हमारा जो भाई है, उनकी बीवी खड़ी हुई है शाहिना परवीन, हम समझते हैं कि वो एक अच्छा कार्य करेगी और बहुत कुशल नेतृत्व देगी, प्रदान करेगी और अपने क्षेत्र का बहुत विकास करेगी। मेरे समझ से हमसे ज़्यादा विकास करेगी और गुणवत्तापूर्ण करेगी। हर तबके को लेकर चलेगी, किसी एक तबके को लेकर नहीं चलेगी। जिस तरह से हम आज भी सभी समाज में पॉपुलर हैं, सभी समाज ने हमको स्नेह दिया, मोहब्बत दिया, प्रेम दिया। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ हिंदू समाज में, तो वो नहीं समझते हैं हमको कि ये मुस्लिम है, कट्टर मुस्लिम है। हम सेकुलर बन के रहे हैं और हम समझते हैं हमारा भाई भी सेकुलर बन के ही रह रहा है और रहेगा और कार्य करेगा। और हम समझते हैं उत्तरी पंचायत का जिस दिन जीत जाएंगे वो बहुत ही स्वर्णिम काल होगा, अच्छा दिन होगा, सबसे अच्छा दिन होगा उस दिन। और हम लोग जो बचे हुए कार्य है और भय मुक्त समाज बनाने का हम लोग काम करेंगे, भय हटाने का काम करेंगे, बाज़ार में अशांति नहीं फैले इसका कार्य करेंगे। सिर्फ नाली सोलिंग ही नहीं चलेगा, नाली सोलिंग तो अपनी जगह पर है ही है। सरकार की योजना है जल नल निश्चय, जो साफ निश्चय योजना है, वो तो अपनी जगह पर चलेगा ही और अच्छा चलेगा, गुणवत्तापूर्ण चलेगा। आप जहाँ जहाँ ढलाई हुआ है वर्तमान में मैं देख रहा हूँ, उसमें गुणवत्ता की बहुत कमी है, वो आप भी देख रहे होंगे, देखने की चीज़ है। और जहाँ तक हमारे भाई का सवाल है, वो एक नौजवान है अभी, उसके साथ वो नौजवान वाला जो जोश होता है उसके साथ वो कार्य करेगा समाज के बीच में। मैं समझता हूँ हमसे बेहतर काम करेगा। अपनी जनता को, अपने गार्जियन को इज्जत के साथ, अदब के साथ ये कहना चाहूँगा कि हमारा भाई शोएब अहमद की पत्नी शाहिना परवीन खड़ी हुई हैं मुखिया पद के लिए उत्तरी ग्राम पंचायत से। उनका चुनाव चिन्ह 3 पाया का पुल है। आप लोग उन्हें भारी मतों से मतदान करके जिताने का कार्य करें। आपका आभार रहूँगा और समाज के लिए जो भी संभव होगा हम लोग एकता के साथ, अखंडता के साथ उत्तरी ग्राम पंचायत को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। शहर और गांव की खास खबरों के लिए कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।